अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। और पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का फाइनल मार्का फाइनल टाकरा कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। कौन जीतेगा पीएसएल 2025 का टाइटल? यह है बड़ा सवाल। इसी सवाल के गिर्द घूमेगी आज की डिबेट और बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के अब तक के तमाम मैचेस पर और साथ में इन दोनों टीमों पर बात करेंगे कि आखिर ये टीमें इस वक्त पीएसएल कैसा खेली हैं और फाइनल में कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी है और क्यों है। किस टीम के पास क्या बॉलिंग तगड़ी है, बैटिंग तगड़ी है, फील्डिंग अच्छा करती है या फिर कैप्टन, दोनों के कैप्टन्स। ये तमाम तर सवालात आज की डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग अपने इख्तिताम को पहुंच रही है और अब सिर्फ एक मैच बाकी है और वो है फाइनल। और पाकिस्तान सुपर लीग में 6 टीमें थी लेकिन फाइनल में सिर्फ 2 ही पहुंचती हैं और ये जो 2 टीमें फाइनल में पहुंची हैं इनका पीएसएल कैसा रहा है और बाकी टीमों का पीएसएल कैसा रहा है। ऐसा क्या किया इन दोनों टीमों ने कि यही दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं और फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। कौन सी खसूसियात हैं इन दोनों टीमों में, उसको डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग पर बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाऊं, आपके सामने टेस्ट रखना चाहता हूं कि दोनों टीमों के पास ऐसे कौन से प्लेयर्स मौजूद हैं जो इस पीएसएल में ज्यादा टॉप स्कोरर रहे हैं। इन टीमों की बात कर रहा हूं, मजमूई तौर पर नहीं, तमाम टीमों की या तमाम पीएसएल की बात नहीं कर रहा, बल्कि इन टीमों की तरफ से पीएसएल 2025 में किस किस ने अच्छा परफॉर्म किया है वो आपके सामने रखते हैं। अगर बात करें लाहौर कलंदर्स की तरफ से बैटर्स की बात करें तो फखर जमान सबसे ज्यादा रन्स किए हैं उन्होंने। लाहौर कलंदर्स की तरफ से पीएसएल 2025 में 12 मैचेस हैं, 428 उनके रन्स हैं, 35 की एवरेज से खेले हैं, 154 उनका स्ट्राइक रेट है, 4 50 स्कोर की हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की तो उनके बैटर हैं हसन नवाज जिन्होंने 11 मैचेस खेले हैं, 323 उनके रन्स हैं और 53 की उनकी एवरेज है, 159 का स्ट्राइक रेट है, 250 और 1 सेंचुरी भी स्कोर कर रखी है हसन नवाज ने। अब बात करेंगे एक और बैटर की लाहौर कलंदर्स की जानिब से, अब्दुल्ला शफीक हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 12 मैचेस में 349 रन किए हैं और 31 की उनकी एवरेज है, 148 का उनका स्ट्राइक रेट है, 3 50 और 1 सेंचुरी भी स्कोर कर रखी है। इसी तरह से हम बात करेंगे रोसो की तो 10 मैचेस में उन्होंने 250 रन किए हैं, 177 का उनका स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी स्कोर कर रखी है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है। अली ताबिश हमारे साथ मौजूद है। अली ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और इसी तरह से स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज राना साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। आज की डिबेट का आगाज करते हैं शाहनवाज राना साहब आपसे। सर, पाकिस्तान सुपर लीग 2025 अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि ऐसा क्या किया इन दोनों टीमों ने, लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, कि मुख्तलिफ क्या नजर आया कि यही 2 टीमें फाइनल में पहुंची हैं, बाकी 4 टीमें, उनमें से 2 टीमें तो पहले ही बाहर हो गई, एक टीम तो बिल्कुल ही 2 पॉइंट्स के साथ बाहर हो गई। डिफरेंस क्या क्रिएट किया इन दोनों टीमों ने सर इस पीएसएल में? देखिए लुकमान, पहली तो बात की कि यकीनी तौर के ऊपर 2 ही टीमों ने आना था फाइनल में और वो कोई भी हो सकती थी। लेकिन आपने जैसे सवाल किया कि कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर ही जो है वो फाइनल में कैसे पहुंच गई, तो उसका बड़ा आसान सा सीधा सा जवाब ये है कि वो अच्छा खेले और वो दोनों टीमें जो थी उन्होंने यकीनी तौर के ऊपर खेल के सारे शोबों के अंदर अपनी महारत का भरपूर मुजाहिरा किया और नतीजा ये है कि वो दोनों टीमें जो है वो फाइनलिस्ट करी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि दोनों टीमों के अंदर जो एक बड़ा मुझे फर्क नजर आया, एक उसमें तो नंबर 1 तो ये था कि उनकी कयादत जो थी वो बाकी टीमों की निस्बत जो थी वो ज्यादा मजबूत थी। उनकी कैप्टनसी के अंदर के जो फैसले थे वो बाकी टीमों के मुकाबले के अंदर ज्यादा बेहतर थे और यही वजह है कि ये दोनों टीमें जो हैं वो अब फाइनल जो है वो खेल रही हैं। इसके अलावा उनके जो कुछ ऐसे खिलाड़ी के जिनके ऊपर उन टीमें जो थी वो यकीनी तौर के ऊपर रिलाई करती थी, तकिया करती थी, उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और बिलखुसूस मैंने, जैसे कि आपने अभी इन 4 खिलाड़ियों का जिक्र किया जिनमें फखर जमान है, हसन नवाज हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, रोसो हैं, तो ये वो हैं कि जिन्होंने अपनी टीम की कामयाबी के अंदर बड़ा क्लीदी किरदार जो था वो अदा किया। और कभी भी मुश्किल वक्त में मैं हसन नवाज की बात करूंगा कि वो वैसे तो उनका कहा जाता ही है कि वो ओपन बैट्समैन है, इफ्तिताई खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने नीचे आकर जिस तरह से मैच फिनिशिंग का जो फिनिशर का
किरदार है वो निभाए, वो यकीनी तौर पर काबिल जिक्र है। और उन्होंने 2 मैच जो थे वो बिल्कुल जो ऐसे लग रहे थे कि शायद क्वेटा ग्लेडिएटर ना जीत सकते, लेकिन वो एक एंड के ऊपर खड़े होकर उन्होंने मैच को आखिर तक लेकर गए और जितवा दिया। इसी तरह से लाहौर में अगर सरजमा का जिक्र करूं तो वो तो खैर एक ऐसा खिलाड़ी है कि उसके हवाले से ये कहा जाता है कि वो जब खड़ा हो जाए तो फिर मैच जिताकर ही आता है। लेकिन चलें सर, फखर जमान पर अलग से हम बात करते हैं और जो बैटर उनके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उस पर अलग से बात करते हैं। अली ताबिश स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अली ताबिश, पाकिस्तान सुपर लीग को आपने देखा, ऐसा क्या है इन दोनों टीमों ने जो दूसरी टीमें नहीं कर पाई और इन दोनों टीमों ने किया और ये दो टीमें फाइनल में पहुंची है, यानी कि डिफरेंस क्या क्रिएट किया इन दोनों ने? देखिए, नंबर 1 आई थिंक क्वेटा वाज एक्सट्रीमली लकी। क्वेटा के खासतौर पे अभी हसन नवाज का जिक्र हो रहा था। हसन नवाज ने जो 3 मैचेस फिनिश किए हैं, यस ऑब्वियसली उनका जो है गेंद पे बल्ला मारना था, लेकिन वो कितने लकी रहे कि उनके 2-2, 3-3 कैच उन मैचेस में ड्रॉप हुए, जो एसेंशियली वो अपनी टीम को जितवाने में कामयाब रहे। लेकिन अगर वो कैच ड्रॉप ना हुए होते तो शायद चीजें चेंज होती। बट देन अगेन हम क्रिकेट पे उन चीजों की बात नहीं करते जो हो सकती थी, हम बात करते हैं जो हुई है। क्वेटा एज अ टीम, एज जो स्ट्रक्चर और खासतौर पे जो कॉम्बिनेशन उन्होंने खिलाए हैं वो उनके लिए बहुत कामयाब रहे हैं। आमिर की शुरू की बॉलिंग उनके लिए बहुत कामयाब रही है। शुरू में जब उनके स्पिन क्या कहते हैं उस्मान तारिक ने उनको बहुत अच्छे स्पेल्स दिए हैं। उनके क्या कहते हैं बैटिंग में कभी ओपनिंग प्लेयर चला है, कभी नहीं चला, लेकिन ओवरऑल एक स्टैंड जो था ना, जो बारी लगाने वाला जो होता है, जो आपके ओपनर्स को देना होता है, जो टॉप ऑर्डर को देना होता है, वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को मिला है। सेम इज द केस विद लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स ऑल्दो शाहीन की बॉलिंग बहुत बेहतरीन या बहुत टॉप नॉच या बहुत जबरदस्त नहीं रही इस पीएसएल में, बट देन अगेन उनके साथ के जो बॉलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया। इवन शाहीन ने बीच बीच में कुछ कतरा स्पेल्स उन्होंने भी अच्छे कराए। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो एक टर्निंग फैक्टर लाहौर के लिए ऑब्वियसली फखर जमान की बैटिंग थी। और नईम का नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो एलिमिनेटर खेल रहे थे जिसमें उन्होंने बॉलिंग करा के शेन वॉर्न कहने लगा था, डेविड वार्नर की विकेट ली। वो डेविड वार्नर की विकेट उन्होंने जिस टाइम पे ली वो टर्निंग पॉइंट था गेम का। वो डेविड वार्नर खड़े रहते, 16 ओवर हुए थे, 174 स्कोर था, आगे उनके 3 ओवरों में टोटल 30 रन बन पाए, तो 190 का मीगर सा टारगेट था जो फिर उन्होंने चेस भी कर लिया। तो ओवरऑल अगर वो वहां पे वो एक इम्पैक्ट के तौर पे जो उन्होंने क्रिएट किया है अपनी बैटिंग से भी, और उसके बाद उन्होंने स्कोर भी अच्छा खासा मारा, अच्छा खासा धोया है, तो वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर जो है ना, ऑल्दो उनकी बहुत फराबानी से हमें बैटिंग नहीं देखने को मिली, कुछ चंक्स में 3-4 इनिंग्स उनकी बहुत अच्छी रही हैं। ओवरऑल सारे मैचेस में तो क्या कहते हैं ऐसी बैटिंग नहीं कर पाए, बट ओवरऑल एज अ प्लेयर उन्होंने काफी इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और कॉम्बिनेशन की बात की जाए, क्वेटा के मुकाबले में थोड़ा सा कम रहा है लाहौर का, लेकिन क्वेटा के कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छे रहे हैं लाहौर से। तो फाइनल में भी एक ऐसी तवक्को रखी जा सकती है कि एक्चुअली में जो है ना वो अच्छा मुकाबला होगा, फाइनल में अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। शाहनवाज राणा साहब, जब हम बैटिंग की बात करते हैं खास तौर पर, तो दोनों टीमें आपके सामने है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी आपके सामने है और लाहौर कलंदर्स भी आपके सामने है। बैटिंग किसकी तगड़ी है? क्या आपको लगता है कि अगर हम बैटिंग वाइज दोनों को एनालाइज करें कि ये टीम जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखती है अपनी बैटिंग लाइनअप? देखिए जी, बात ये कि जो लाहौर है जी, उसमें 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जी कि जिनको के पूरी टीम की जरूरत समझा जाता है बैटिंग में, और खास तौर पर फखर जमान अगर खड़े हो जाते हैं और वो कोई 8-10 ओवर जो है वो खेल जाते हैं तो फिर लाहौर को पकड़ना जो है वो मुश्किल होता है। और फिर इसके बाद अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से अभी 2 इनिंगें खेल चुके हैं कराची के मुकाबले में और फिर इधर इस्लामाबाद के मुकाबले में, तो आप देखिए कि उन्होंने दोनों इनिंगों के अंदर कितनी मैच्योर बैटिंग जो है वो की है। जहां उन्होंने चौके छक्के लगाए हैं वहां उन्होंने जरूरत के मुताबिक जो है वो सिंगल्स वगैरह जो है वो भी पकड़ी हैं। फिर नईम को चांस दे देकर उन्होंने आखिरकार उस स्ट्राइक के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया कि जो अब उनको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है। और नईम के भी कल 50 जो थे वो इस बात की गमाजी कर रहे थे कि अब लाहौर की जो बैटिंग है वो खासी मजबूत जो है तो हो गई है और वो किसी वक्त भी जो है मैच का पांचा पलटने की सलाहियत जो है वो रखती है। दूसरी तरफ अगर हम इधर देखें तो इधर भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं।
जिनसे तवक्को की जाती है। और जाहिर है कि अगर वो फाइनल खेल रहे हैं तो फिर ये कि उन तमाम खिलाड़ियों ने ही अपनी कारकर्दगी का बेहतरीन मुजाहरा किया, लेकिन लाहौर के मुकाबले में इनकी जो ओपनिंग है वो जरा मुझे कमजोर लगती है, क्योंकि कप्तान जो है बजाहिर वो एक ओपनर नहीं है और वो उस स्ट्राइक से नहीं खेल पा रहे जो कि T20 का होता है। तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा एक फर्क महसूस होता है कि अगर उन्होंने उसी तरह बैटिंग की कि वो बैट भी कैरी कर लें और 34 रन भी बनाए तो फिर तो जीतना जो है वो बड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि देखना है कि कल क्या होता है, लेकिन जब एक बड़े मैच की तवक्को की जाती है तो बाजू का ऐसा होता है कि मैच एकतरफा ही होता है, लेकिन अल्लाह ना करे कि जैसे लास्ट मैच अभी एकतरफा सा नजर आया इस्लामाबाद का, जिसमें इस्लामाबाद को शिकस्त हुई और फिर वो इस्लामाबाद आउट हो गया, फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब तो यही सवाल है कि दोनों की बैटिंग को अगर एनालाइज करें तो अली ताबिश से जानने की कोशिश करेंगे कि किसके पास क्या स्ट्रेंथ है बैटिंग को लेकर। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे।